भक्त बंधुओं, आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है। उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट, बाधाएं, संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा याद रखना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी भक्त अगर किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसे भक्त को ना पुण्य मिलता है, ना आशीर्वाद मिलता है और ना ही महादेव की कृपा। इसलिए आज अगर आप सच में अपनी औलाद की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, अपने घर पर शिव की छाया चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह महादेव से जुड़ने का पहला कदम है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत करिए, श्रद्धा को दिल में बसाइए और इस दिव्य कथा को ध्यान से, भक्ति से और पूर्ण विश्वास से सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। यह कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। इसी गांव के एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी मां कांता, जिनकी दुनिया उनके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की झलक थी, और छोटा था तिलक, जो अपनी मां की तरह ही शांत स्वभाव का और मन का सच्चा था। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ दीपक और पुराने हो चुके शिवजी की एक तस्वीर। मां कांता की संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वो शिव का ही नाम लेती थी। उन्हें विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को घर लौटते थे तो उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। उस समय कांता माँ की आंखों में नमी आ जाती थी, पर अगले ही पल वह मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, यह रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। जिस दिन वो खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ की भक्ति सच्ची है, पर उसकी जवानी माँ को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? वह अपनी भुजाओं को देखता, जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर एक दमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार कपड़े पहना हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी, यह कौन है? यह कहां से आया है? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गईं। यह आदमी गांव का नहीं था। जल्द ही पता चला कि वह आदमी पास के शहर से आया है, उस शहर का जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और जहां पैसा पेड़ों पर उगता है, ऐसा लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है।
उसने तिलक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा, जैसे शिवजी से पूछ रहा हो, क्या अब समय आ गया है प्रभु? उसी रात मां कांता जब अपनी शिव पूजा कर रही थी, तब गोविंद और तिलक उनके पास आए। गोविंद ने कहा, मां अब और नहीं, हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते, हमने फैसला किया है। मां कांता ने प्यार से उनके चेहरों को सहलाया और कहा, क्या फैसला मेरे लाल? तिलक ने उत्तर दिया, मां हम शहर जाएंगे, उसी शहर जहां से वहां आदमी आया था। हमें पता है कि वहां काम है, वहां अवसर है, हम वहां मजदूरी करेंगे, कुछ सीखेंगे और आपके लिए एक खुशहाल जीवन लेकर वापस आएंगे। मां कांता की आंखों में आंसू आ गए। उनके बच्चों का यह निर्णय उन्हें एक बड़ी चुनौती लग रहा था। शहर एक मायाजाल जैसा था जहां उनके सीधे साधे बच्चे खो भी सकते थे, पर उनके विश्वास ने उन्हें संबल दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और उनके कान में फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चों, पर एक बात याद रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना और हर पल शिव को याद रखना। जिस भी रास्ते पर चलो, हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना और जान लेना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अखंड जप करती रहूंगी। ये बात सुनकर गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अगले दिन सुबह के पहले उजाले में उन्होंने अपनी माँ के चरण छुए और केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े और माँ का दिया हुआ थोड़ा सा सूखा भोजन लेकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पीठ पर सिर्फ एक गठरी थी, पर उनके हृदय में भोलेनाथ का नाम और सपनों का बड़ा बोझ था। और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। क्या उन्हें शहर में काम मिलेगा? क्या उनका अटूट विश्वास उन्हें उस मायावी दुनिया में बचा पाएगा? गोविंद और तिलक जब कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद शहर की सीमा पर पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये उनके गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर शोर, धुआं, भागते लोग और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूने की होड़ में लगी थीं। शहर की चमक दमक उन्हें एक पल के लिए तो अचंभित कर गई, पर अगले ही पल इस विशाल और निर्दयी शहर ने उन्हें उनकी छोटी सी औकात का एहसास करा दिया। उन्हें गांव में ये भ्रम था कि शहर में काम आसानी से मिल जाता है, पर वास्तविकता बड़ी कठोर थी। गोविंद और तिलक ने दिन रात एक कर दिया। वे हर गली में भटके, हर कारखाने के दरवाजे खटखटाए, हर निर्माण स्थल पर जाकर खड़े हुए। साहब, कोई भी काम दे दो, हम भूखे हैं। भैया, हमें काम आता नहीं, पर हम सीख लेंगे, हमें एक मौका दो। पर हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता, यहाँ अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो। या फिर लोग उन्हें गांव के सीधे साधे लौंडे समझकर ठगने की कोशिश करते। दोनों भाई थककर चूर हो जाते थे। उनका लाया हुआ सूखा भोजन 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ पीने के लिए पानी था और रात बिताने के लिए किसी पुल के नीचे की जगह। कई रातें तो उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी। गोविंद बड़ा होने के नाते अपनी थकान और निराशा को छिपाने की कोशिश करता था, पर तिलक का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल रोता था। तिलक अक्सर उदास होकर पूछता, भैया, क्या माँ की प्रार्थनाएं बेकार गईं? क्या भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया? ऐसे समय में गोविंद अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे गले लगाता। वह जानता था कि तिलक का विश्वास डगमगा रहा है और उसे सहारा देना उसका फर्ज है। गोविंद कहता, तिलक, ये क्या कह रहा है? माँ की प्रार्थनाएं तो कभी बेकार नहीं जा सकती, और हमारे भोलेनाथ तो महादेव हैं, वो कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। ये हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। याद है माँ ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। जब उनका मन बिल्कुल टूट जाता तो वे दोनों किसी शांत कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेते और अपनी माँ की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते। इस जाप से उन्हें एक अजीब सी शांति और अदृश्य ऊर्जा मिलती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ की आवाज उनके पास ही कहीं गूंज रही हो। इस बीच गांव में माँ कांता की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बेटे शहर चले गए थे और उनकी चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे कितने सीधे और भोले हैं और शहर कितना निर्दयी हो सकता है। कांता माँ ने अपना हर पल शिव की भक्ति में लगा दिया था। उनका घर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। वे अखंड दीपक जलाकर रखती थीं और दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाती थी। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को सहारा देना।
उन्हें भटकने न देना, उनके मार्ग की हर बाधा को तुम स्वयं पार करना। वह फूट फूट कर रोती थी, पर अगले ही पल शिव का ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेती थी। उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा शिव की शक्ति पर विश्वास था। वह जानती थी कि शहर की कठिनाइयां उनके बच्चों का कच्चा मन तोड़ सकती हैं, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि भक्ति की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देगी। माँ की ये अटूट प्रार्थना एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक को हर खतरे से बचा रही थी। एक शाम लगातार काम की तलाश में असफल होने के बाद दोनों भाई एक खाली पड़ी इमारत के कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा की गहरी छाप थी। उनकी जेब खाली थी और पेट भूख से जल रहा था। गोविंद ने अपनी निराशा में एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया, शांत, भक्तिमय और विश्वास से भरा हुआ। उसने पत्थर फेंक दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तिलक भी उनके साथ जुड़ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी की आवाज आई हो, हिम्मत मत हारो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उस अंधेरी इमारत के पास एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह आदमी उनके पास आया। उसने उनकी थकान और मायूसी भांप ली। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, उस आदमी ने पूछा। गोविंद ने अपनी सारी कहानी टूटे शब्दों में उसे सुनाई। चाय वाले का नाम था शंकर, यानी कि एक और संकेत, जैसे शिवजी ने उसे भेजा हो। शंकर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं, शहर बड़ा है पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। उस शंकर नामक व्यक्ति ने उन्हें न सिर्फ पेट भर खाना खिलाया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया। उसने उन्हें बताया कि शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री है जहां नए मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है और वह उन्हें वहां तक पहुंचा देगा। गोविंद और तिलक ने उस अजनबी शंकर के सामने सिर झुकाया। ये ईश्वरीय मदद थी, ये उन्हें साफ महसूस हो रहा था। उनकी माँ की प्रार्थनाएं काम कर रही थीं। अब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन वह दोनों भाई उस शंकर की मदद से शहर से कुछ दूर स्थित एक विशाल कारखाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके शरीर में अब भी थकान थी, पर उनके मन में एक नया उत्साह था। गोविंद और तिलक उस विशाल कारखाने की गेट के सामने खड़े थे। धुएं और मशीनों की गड़गड़ाहट से उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही कारखाने में काम मिल गया। ये काम बहुत ही नीचे स्तर का था। मशीनों के पास खड़े रहकर सामान ढोना, कचरा साफ करना और अन्य मजदूरों के छोटे मोटे काम करना। वेतन बहुत कम था, इतना कि बस पेट भर भोजन और रात में सोने की जगह मिल जाए, पर यह उनके लिए अमृत के समान था। कम से कम अब उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने उस काम को शिव की भक्ति मानकर स्वीकार किया। जहां अन्य मजदूर काम चोरी करते या शिकायत करते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। गोविंद अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करता और तिलक शांत दिमाग का होने के कारण मशीनों के संचालन को ध्यान से देखता। उनके दिमाग में हमेशा अपनी मां कांता की बातें गूंजती रहती थी। ईमानदारी और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे दोनों भाई बहुत कम सोते थे। दिन में कठोर परिश्रम करने के बाद रात में जब सब सो जाते, तो वे चुपके से उठकर कारखाने के पुराने फेंके हुए हिस्सों को इकट्ठा करते। गोविंद ने देखा कि कारखाने में लोहे और कल पुर्जों का काम होता है। हालांकि उन्हें मशीनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर तिलक का दिमाग बहुत तेज था। तिलक, जो हमेशा शांत रहता था, अब मशीनों की भाषा समझने लगा था। वो देखता था कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है और कौन सा पुर्जा किस कारण खराब होता है। वो छोटे मोटे बेकार पड़े कल पुर्जों को साफ करता और उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करता। ये उनका छिपा हुआ स्कूल था। गोविंद उस छोटे भाई की लगन देखकर प्रसन्न होता। वो उसे हर संभव मदद करता। कभी किसी अनुभवी कारीगर से कोई बात सुन ली तो आकर तिलक को बताता।
उनके लिए ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये हुनर सीखने का एक अनमोल अवसर था। कारखाने का एक वरिष्ठ कारीगर था जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था। उसका नाम था दामोदर बाबू। वो स्वभाव से थोड़े कड़क थे और किसी को आसानी से सिखाते नहीं थे। एक दिन दामोदर बाबू की एक महत्वपूर्ण मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े कारीगरों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। कारखाने का उत्पादन रुक गया, जिससे सबको चिंता होने लगी। गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तिलक ने ध्यान से उस टूटे हुए पुर्जे को देखा जिसे कारीगरों ने अलग रख दिया था। गोविंद ने उससे मना किया, तिलक तू क्यों रिस्क ले रहा है, यह बड़े कारीगरों का काम है। पर तिलक के मन में एक अजीब सा विश्वास था। उसने धीरे से दामोदर बाबू के पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या मैं इस पुर्जे को एक बार देख सकता हूं? दामोदर बाबू को उस मजदूर के साहस पर थोड़ा गुस्सा आया, पर जब उन्होंने तिलक की आंखों में निष्ठा और ज्ञान की प्यास देखी तो वो शांत हो गए। जा देख ले, वैसे भी अब तो ये कबाड़ ही है, उन्होंने व्यंग्य से कहा। तिलक ने पुर्जे को उठाया, उसने उसे साफ किया। अपनी सालों की मेहनत से सीखे गए अनुभव के आधार पर उसमें एक छोटी सी कमी पहचानी और अपने औजारों, जो उसने कबाड़ से ही बनाए थे, उसे ठीक करने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने वो पुर्जा लाकर दामोदर बाबू को दिया। दामोदर बाबू ने झुंझलाहट में वो पुर्जा मशीन में लगाया और उसे चालू किया, और फिर चमत्कार हुआ। जो मशीन घंटों से बंद थी, वो सहजता से चलने लगी। दामोदर बाबू की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने तिलक को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को बड़े बड़े कारीगर नहीं कर सके, वो इस भोले भाले गांव के लड़के ने कर दिखाया। उन्होंने पूछा, ये तुमने कैसे किया बालक? तिलक ने सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, मैंने इसे रोज देखा है, ये कैसे काम करता है। ये सब महादेव की कृपा है, और मैंने बस अपनी माँ की शिक्षा याद रखी कि काम को मन से करो। उस दिन के बाद गोविंद और तिलक का मान सम्मान कारखाने में बढ़ गया। दामोदर बाबू ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें कठिन और नया हुनर सिखाना शुरू किया। दोनों भाई अब केवल मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर बनने की राह पर थे। गोविंद जहां अब प्रबंधन और व्यवस्थापन के गुण सीख रहा था, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी ज्ञान में पारंगत होता जा रहा था। उन्हें पता चल गया था कि यह शिव का ही दिया हुआ अवसर है। गांव में मां कांता को अभी भी उनके बेटों की कोई खबर नहीं मिली थी। वो अपने घर में आंसू और भक्ति के बीच झूल रही थी। पर एक रात उन्होंने सपने में देखा कि शिवजी स्वयं उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कांता मां से कहा, तुम्हारे बच्चों पर मेरी कृपा है। उनका विश्वास और तुम्हारा जप उन्हें सही मार्ग पर ले जा रहा है। अब चिंता मत करो। मां कांता सुबह उठी तो उनका मन शांति और आनंद से भरा हुआ था। उन्हें पता था कि अब उनके बच्चों को रास्ता मिल चुका है। गोविंद और तिलक ने अब पर्याप्त पैसा बचा लिया था और मास्टर कारीगरी सीख ली थी। शहर ने उन्हें तोड़ना चाहा था, पर उन्होंने शहर से सीखना चुना था। अब समय आ गया था वापस लौटने का, पर सिर्फ वापस लौटने का नहीं, बल्कि एक सपने को साकार करने का। एक शुभ दिन गोविंद और तिलक ने कारखाने के मालिक और दामोदर बाबू से आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव की ओर चल दिए। जब वे अपने पुराने मिट्टी वाले घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां कांता मां घर के दरवाजे पर बैठकर शिव का जाप कर रही थीं। जैसे ही मां ने अपने बेटों को स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वास से भरपूर देखा तो उनके हाथों से रुद्राक्ष की माला गिर गई। वह दौड़कर अपने बेटों से लिपट गई। यह मिलन सिर्फ मां और बेटों का मिलन नहीं था, यह भक्त और भगवान की कृपा का मिलन था। कांता मां ने तुरंत भोलेनाथ का धन्यवाद किया, जिनके नाम पर उन्होंने वर्षों तक उपवास और जप किया था। लेकिन गोविंद और तिलक सिर्फ मां से मिलने नहीं आए थे, वे एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए थे। गोविंद ने अपनी मां को बताया, मां, हम वापस आ गए हैं, पर अब मजदूरी करने नहीं, हम यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करेंगे।
हम शहर में जो हुनर सीख कर आए हैं उससे अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी का उपयोग करके अपने घर के पीछे के एक छोटे से खाली हिस्से में एक छोटी सी कार्यशाला बनाने का फैसला किया। उन्होंने शहर से कुछ ज़रूरी मशीनें और औजार खरीदे। उनका विचार था कि वे आसपास के किसानों के लिए कृषि उपकरण बनाएंगे और गांव वालों के लिए छोटी मोटी मरम्मत का काम करेंगे। उन्होंने अपनी कार्यशाला का नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। गांव वालों ने जब उन्हें धूल मिट्टी में काम करते देखा तो शुरू में उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। अरे देखो, शहर से लौटे हैं और फिर से लोहे पीट रहे हैं। इन दो अनपढ़ों ने क्या सोचा है? गांव में भला कौन सी कंपनी चलेगी? पागल हो गए हैं, इन्हें तो शहर में रहकर बड़ा वेतन कमाना चाहिए था। लेकिन गोविंद और तिलक ने किसी की परवाह नहीं की। उन्हें पता था कि उनका काम ही उनकी पहचान बनेगा। कांता माँ ने उन दोनों को बल दिया। वह हर सुबह कार्यशाला में जाकर गंगा जल छिड़कती थी और शिव का आवाहन करती थीं। शुरुआत बहुत कठिन थी। गांव में बिजली की समस्या थी, कच्चा माल लाने में बहुत खर्चा आता था और सबसे बड़ी बात, गांव वालों का अविश्वास। लोगों को शहर की बनी चीजों पर ज्यादा भरोसा था, ना कि इन दो नए लड़कों पर। एक बार उन्होंने एक उत्कृष्ट हल यानी कि हल चलाने का उपकरण बनाकर एक बड़े किसान को दिया। किसान ने कुछ दिन इस्तेमाल किया और फिर वह हल टूट गया। किसान गुस्से में कार्यशाला में आया और चिल्लाने लगा। किसान ने कहा, तुम दोनों ने मेरा समय और पैसा बर्बाद कर दिया। तुम्हारी ये शिव शक्ति किसी काम की नहीं है। गोविंद और तिलक पर यह आरोप एक बड़े वज्रपात जैसा था। उनका दिल टूट गया। रात को दोनों भाई कार्यशाला में बैठकर सोचते रहे। तिलक ने उदास होकर कहा, भैया, शायद गांव में काम शुरू करने का हमारा फैसला गलत था। गोविंद ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब विश्वास दिखाने का समय है। अगले दिन गोविंद उस किसान के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा कि हल कहाँ टूटा है। उसने देखा कि हल उनकी कारीगरी के कारण नहीं, बल्कि किसान द्वारा गलत तरीके से उपयोग करने के कारण टूटा था। इसके बावजूद गोविंद ने किसान से कोई बहस नहीं की। गोविंद ने कहा, बाबूजी, मैं मानता हूं कि हमारी चीज में कमी रही होगी। आप ये हल हमें वापस दे दीजिए। मैं इसे बिना कोई पैसा लिए आपके लिए नया बना दूंगा और इस बार ये पहले से भी मजबूत होगा। यह बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी कारीगर में इतनी ईमानदारी देखी थी। गोविंद और तिलक ने रातों रात मेहनत करके बेहतर धातु का इस्तेमाल करके एक नया और मजबूत हल बनाया। उन्होंने किसान को वह हल दिया और उससे विनती की कि उसे वह सही ढंग से उपयोग करे। इस ईमानदारी और समर्पण ने गांव वालों के दिल को छू लिया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि ये दोनों भाई सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि सेवा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर आने लगे। उनके बनाए उपकरण शहर के उपकरणों से भी अच्छे साबित होने लगे, क्योंकि गोविंद और तिलक हर उपकरण में छोटी छोटी कमियां दूर करते थे और गांव की जमीन के हिसाब से उन्हें बनाते थे। शिव शक्ति उद्योग अब नाम बन चुका था, पर सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब उन्हें थोड़ी सफलता मिली तो गांव के कुछ अमीर और ईर्ष्यालु लोग उनसे जलने लगे। उन्होंने उनके काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। कभी कच्चा माल नहीं मिलने देते तो कभी उन्हें डराते धमकाते। शिव शक्ति उद्योग अब गांव में एक चर्चा का विषय बन चुका था। गोविंद का प्रबंधन कौशल और तिलक का तकनीकी ज्ञान मिलकर ऐसे उत्पाद तैयार कर रहे थे जिनकी गुणवत्ता बेजोड़ थी। अब गांव के किसान दूर दूर से आकर उन्हीं से उपकरण खरीदते थे। लेकिन गांव का एक अमीर आदमी था जिसका नाम था धर्मपाल। वह अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहता था और नहीं चाहता था कि गोविंद और तिलक जैसे गरीब घर के लड़के उससे आगे निकल जाएं। धर्मपाल की अपनी पुरानी दुकानें थी जहां वह शहर के महंगे और घटिया उपकरण बेचता था और गोविंद तिलक की वजह से उसका व्यापार चौपट हो रहा था। धर्मपाल ने गोविंद और तिलक को बर्बाद करने की ठान ली। सबसे पहले उसने गांव के कच्चे माल के सप्लायरों को पैसे खिलाकर उन्हें गोविंद और तिलक को माल ना देने के लिए मना लिया। जब दोनों भाई सुबह काम पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका सारा कच्चा माल खत्म हो चुका है और कोई उन्हें माल देने को तैयार नहीं है। गोविंद ने चिंता में तिलक से पूछा,
तिलक, ये क्या हो रहा है? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तिलक ने उत्तर दिया, भैया, ये कोई संयोग नहीं, ये शत्रु की चाल है। गोविंद जानता था कि यह धर्मपाल का काम है। उसने धर्मपाल के पास जाकर विनम्रता से बात करने की कोशिश की, पर धर्मपाल ने उन्हें अपमानित किया और कहा, जाओ अपनी उस टूटी फूटी कार्यशाला को बंद करो और वापस शहर में जाकर मजदूरी करो। यह व्यापार तुम्हारे बस का नहीं है। गोविंद को गुस्सा आया, पर उसने धैर्य रखा। उसे अपनी मां की बात याद थी, गुस्सा विनाश का पहला कदम है। जब दोनों भाई निराश होकर घर लौटे तो कांता मां ने उन्हें देखा। वह तुरंत समझ गई कि उन्हें दैवीय परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। कांता मां ने उन्हें बैठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया और कहा, मेरे बच्चों, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो बाधाएं बड़ी आती हैं, पर याद रखना, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अब तुम लोग उदास क्यों हो? जाओ मेरे शिव से प्रार्थना करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मां की बातों में अटूट बल था। गोविंद और तिलक ने रात भर शिवजी के सामने बैठकर ध्यान किया। सुबह होते ही तिलक के दिमाग में एक नया विचार आया। तिलक ने कहा, भैया, अगर गांव में हमें कच्चा माल नहीं मिल रहा तो हम शहर क्यों न जाएं? हमने वहां काम किया है, हम सप्लायरों को जानते हैं। अगर हम सीधे बड़े व्यापारी से माल खरीदें तो हमें कम दाम पर भी मिलेगा और धर्मपाल कुछ नहीं कर पाएगा। यह विचार क्रांतिकारी था। गोविंद को जैसे भोलेनाथ ने ही रास्ता दिखाया हो। अगले ही दिन गोविंद ने अपनी बची हुई जमा पूंजी ली और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर में गोविंद ने अपने पुराने कारीगर दोस्तों की मदद से एक बड़े इस्पात व्यापारी से संपर्क किया। गोविंद की ईमानदारी और काम के प्रति उसकी समझ से वह व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने न सिर्फ उन्हें उचित मूल्य पर कच्चा माल दिया, बल्कि उन्हें उधार पर भी माल उपलब्ध कराया, यह देखकर कि गोविंद में आगे बढ़ने की लगन है। गोविंद ट्रक भरकर कच्चा माल लेकर गांव लौटा। धर्मपाल जब यह देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। अब गोविंद और तिलक सीधे शहर से माल ला रहे थे, जिससे उनकी लागत कम हो गई और वे अपने उत्पादों को और भी सस्ते दामों पर बेच पा रहे थे। शिव शक्ति उद्योग अब रुकने वाला नहीं था। वे अब दिन रात काम करते थे। उन्होंने न सिर्फ किसानों के लिए उपकरण बनाए, बल्कि गांव के युवा बेरोजगारों को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें हुनर सिखाया और बेहतर वेतन दिया। देखते ही देखते उनकी कार्यशाला एक छोटी कंपनी में बदल गई। अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गोविंद और तिलक सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मां की भक्ति देखो, शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। गोविंद और तिलक ने अपनी कमाई से सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनवाया और उसमें कांता मां के लिए एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। मां कांता ने जब अपने बच्चों की सफलता और उनका यह परोपकारी भाव देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। गोविंद और तिलक अब केवल सफल व्यापारी नहीं थे, वे गांव के आदर्श बन चुके थे। धर्मपाल की अमीरी अब ईर्ष्या में सिमट कर रह गई थी, जबकि गोविंद और तिलक की ईमानदारी ने उन्हें जनता का सम्मान दिला दिया था। शिव शक्ति उद्योग अब सिर्फ एक कार्यशाला नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुका था। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मां की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा को दिया। उनका मानना था कि वे सिर्फ माध्यम हैं, काम तो महादेव करवा रहे हैं। गोविंद ने अब व्यापार विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता आसपास के अन्य कस्बों में बिकने वाले सामान से कहीं बेहतर है। तिलक ने एक अद्भुत यंत्र बनाया। चूंकि गांव में बिजली की समस्या रहती थी, तिलक ने कृषि के लिए एक ऐसा यंत्र विकसित किया जो कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक काम कर सके। इस अभिनव उपकरण की खबर आसपास के जिलों में फैल गई। किसानों ने इसे भोले बाबा का यंत्र कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये संकट में काम आता था। एक दिन जिला मुख्यालय से एक सरकारी अधिकारी उनके गांव आया। यह अधिकारी कृषि विभाग का था और वह उस कम ऊर्जा वाले उपकरण के बारे में सुनकर आया था। अधिकारी ने उनकी कार्यशाला देखी। गोविंद के प्रबंधन और तिलक के ज्ञान से वो बहुत प्रभावित हुआ। अधिकारी ने गोविंद से कहा, गोविंद जी, आपका ये उपकरण क्रांतिकारी है। इससे हमारे पूरे जिले के छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। हम आपको बड़े ऑर्डर देना चाहते हैं ताकि आप इसे सरकारी रियायती दर पर किसानों तक पहुंचा सकें।
ये गोविंद और तिलक के लिए बहुत बड़ा अवसर था। ये सिर्फ बड़ा व्यापार नहीं था, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की सेवा करने का मौका था। गोविंद ने तुरंत उस ऑर्डर को स्वीकार किया, पर शर्त ये थी कि उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी मशीनें लगानी थीं और ज्यादा मजदूर रखने थे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इतनी बड़ी मशीनें खरीद सकें। जब ये बात गांव में फैली तो वहीं धर्मपाल फिर सक्रिय हो गया। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि गोविंद और तिलक ये बड़ा सरकारी काम नहीं कर पाएंगे और सरकारी पैसा लेकर भाग जाएंगे। इन गरीबों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। वह गांव वालों को भड़काता। लेकिन अब गांव के लोग गोविंद और तिलक को अच्छी तरह जान चुके थे। अब वे धर्मपाल की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। गोविंद और तिलक ने अपनी मां को सारी बात बताई। कांता मां फिर मुस्कुराकर बोली, जब शिवजी ने बड़ा काम दिया है तो रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। तुम जाओ और जिले के सबसे बड़े बैंक में जाओ, उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाओ और महादेव का नाम लेकर लोन मांगो। गोविंद और तिलक ने मां के कहे अनुसार किया। वे बैंक गए और वहां के प्रबंधक को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की, कैसे उन्होंने हुनर सीखा और कैसे उनकी ईमानदारी ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सरकारी ऑर्डर के बारे में भी बताया। बैंक प्रबंधक गोविंद की सच्चाई और तिलक के ज्ञान से अभिभूत हो गया। उसने देखा कि ये दोनों लड़के केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने की लगन है। बैंक प्रबंधक ने तुरंत उन्हें आवश्यक बड़ा लोन स्वीकृत कर दिया। लोन मिलते ही दोनों भाई नए उत्साह से भर गए। उन्होंने तुरंत शहर जाकर बड़ी मशीनें खरीदी और अपनी कार्यशाला को एक विशाल फैक्ट्री का रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के हर बेरोजगार युवक को काम दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उन्हें अच्छा वेतन दिया। देखते ही देखते शिव शक्ति उद्योग एक छोटी कंपनी से बदलकर क्षेत्र की सबसे बड़ी और तेजी से उभरती हुई कंपनी बन गई। उनका नाम ईमानदारी, गुणवत्ता और समर्पण का पर्याय बन गया। गोविंद और तिलक अब गांव के सिर्फ सफल लोग नहीं थे, वे उदाहरण थे। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते थे। देखो, गोविंद और तिलक को देखो, उनके पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने भोलेनाथ पर भरोसा रखा और आज वो कहाँ हैं? माँ कांता का सम्मान गांव में सबसे ऊंचा हो गया। लोग दूर दूर से आकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। लोग कहते थे, माँ की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने बेटों के लिए स्वर्ग से धन खींच लिया। माँ बस मुस्कुराती थी और कहती थी, ये सब मेरे भोलेनाथ की लीला है। लेकिन अब ये दोनों भाई सफलता की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब समय था जीवन के अगले पड़ाव का, जिसके बारे में कांता माँ अक्सर सोचा करती थी। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का उपयोग सबसे पहले गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने गांव की कच्ची सड़कों को अपनी लागत पर पक्का करवाया। उन्होंने एक छोटा अस्पताल और एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने गांव के हर गरीब परिवार की मदद की। किसी की बेटी की शादी में दान दिया तो किसी के बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाया। उनकी सादगी बरकरार थी। इतने अमीर बनने के बाद भी गोविंद और तिलक में जरा भी घमंड नहीं आया था। वे आज भी गांव वालों से उसी विनम्रता से मिलते थे। वे आज भी अपने नए बड़े घर के बजाय अपनी माँ के साथ साफ सुथरे पर साधारण जीवन जीते थे। उधर गांव का वो अमीर आदमी धर्मपाल, जो उनसे ईर्ष्या करता था, अब शांत हो चुका था। वह देखता था कि गोविंद और तिलक की सच्चाई ने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया है, जबकि उसका द्वेष उसे कहीं नहीं ले गया। एक दिन धर्मपाल स्वयं शर्मिंदा होकर गोविंद की कार्यशाला में आया और अपने किए पर माफी मांगी। गोविंद ने उसे गले लगाया और कहा, धर्मपाल जी, हम सब भाई हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर आप चाहें तो आप भी हमारी कंपनी में कुछ काम देख सकते हैं। गोविंद के इस बड़प्पन ने धर्मपाल का मन बदल दिया। उसने महसूस किया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि सादगी और दयालुता में होती है। अब गांव में एक नया रिवाज शुरू हो गया था। जब कोई बड़ा फैसला लेना होता या किसी को सही राह चाहिए होती, तो लोग गोविंद, तिलक और सबसे ज्यादा माँ कांता के पास आते थे। माँ कांता को गांव में देवी का दर्जा प्राप्त था। उनकी भक्ति और त्याग की कहानी गांव के घर घर में सुनाई जाती थी। जब भी कोई उनकी इज्जत करता या उनसे आशीर्वाद लेता,
तो माँ कांता हमेशा कहती थी, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भोलेनाथ के नाम और सच्चे कर्म का सम्मान है। एक शाम माँ कांता अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में बैठी थी। गोविंद और तिलक उनके पास आए। अब वे पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। उनकी कंपनी जिले की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। गोविंद ने कहा, माँ, हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। आपकी प्रार्थनाएं, हमारा परिश्रम सब सफल रहा। अब आपकी क्या इच्छा है? माँ कांता की आंखों में प्यार भरा संतोष था। उन्होंने अपने दोनों बेटों के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें ईमानदारी से जीना सिखाया। तुम ईमानदारी से व्यापार करना सीख गए, लेकिन अब मेरे मन में एक ही बड़ी इच्छा है। तिलक ने पूछा, क्या माँ? हमें बताइए, हम उसे तुरंत पूरा करेंगे। माँ कांता ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों का घर बसे। मैं उनकी शादी देखना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों भाई शर्मा गए। माँ ने आगे कहा, पर सुनो, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर की लड़की से नहीं कराऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अब सबसे अमीर हो और तुम्हें कई बड़े प्रस्ताव आएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जीवन संगिनी ऐसी हो जो सादगी को समझे, जिसने संघर्ष देखा हो और जिसके मन में ईश्वर के लिए प्रेम हो, जिसने तुम्हारी तरह ही कठिनाई देखी हो ताकि वह धन का मूल्य समझ सके। गोविंद और तिलक ने तुरंत हाँ कर दी। उन्हें अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, माँ, आपकी इच्छा ही हमारा आदेश है। आप जिस लड़की को चुनेंगी, हम उसी से विवाह करेंगे। माँ खुशी से भर गईं। उन्होंने शिवजी के सामने माथा टेका और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। अगले ही दिन माँ कांता ने गांव की दो बहुत ही गरीब पर संस्कारी लड़कियों को ढूंढा। एक लड़की का नाम पल्लवी था, जो सरलता की मूर्ति थी, और दूसरी लड़की का नाम रचना था, जो सेवा भाव से भरी हुई थी। दोनों ही लड़कियां मेहनती थीं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थीं। जब गांव वालों को पता चला कि जिले के सबसे बड़े उद्योगपति गोविंद और तिलक गांव की दो गरीब पर नेक लड़कियों से विवाह करने जा रहे हैं, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। अमीर और घमंडी लोग तो इस फैसले पर हंसे, पर साधारण जनता ने कांता मां की सादगी और बेटों की विनम्रता को सलाम किया। कांता मां ने धन के दिखावे से दूर पूरी तरह भक्तिमय और सादगीपूर्ण विवाह समारोह आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह विवाह शिव की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसमें सांसारिक आडंबर की कोई जगह नहीं होगी। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। उनका बड़ा और पक्का घर फूलों और शिव के भजनों से गूंज उठा। गोविंद का विवाह पल्लवी से और तिलक का विवाह रचना से तय हुआ। सबसे पहले कांता मां ने दोनों बेटों और उनकी होने वाली बहुओं को शिव मंदिर में बुलाया। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, तुम धनवान बन गए हो, पर इस धन का असली मूल्य तभी है जब तुम इसे शिव के चरणों में रखकर देखो। तुम सब वादा करो कि चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए, तुम कभी सादगी और सेवा भाव को नहीं छोड़ोगे। चारों ने एक साथ शिवलिंग को छूकर यह अटूट वादा किया। विवाह का दिन आया। गांव के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग इस अनोखे विवाह में शामिल हुए। गोविंद और तिलक, जो अब महंगे सूट पहन सकते थे, उन्होंने साधारण पर सुंदर पारंपरिक पोशाकें पहनी। दुल्हने पल्लवी और रचना भी भारी गहनों के बजाय अपनी सरलता और सुंदरता में दैवी लग रही थीं। विवाह का सबसे खास हिस्सा था कांता मां ने हवन करवाया, जिसमें शिव पार्वती की स्तुति की गई। विवाह की हर रस्म भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने दहेज के रूप में दोनों बहुओं को सोने चांदी के बदले रुद्राक्ष की माला और शिव चालीसा की पुस्तकें दी। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें भर आईं। गांव का वो धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ आया था। जब उसने देखा कि गोविंद और तिलक इतने धनवान होने के बावजूद कितने विनम्र और सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो उसके मन का मैल पूरी तरह धुल गया। उसने सबके सामने गोविंद और तिलक के चरित्र की तारीफ की और कांता मां से क्षमा मांगी। गोविंद और तिलक के विवाह के बाद उनके घर में 4 चांद लग गए। पल्लवी और रचना दोनों ही संस्कारी बहुएं थीं। वे तुरंत कांता मां की सेवा में लग गईं।
पल्लवी अपनी शांत प्रकृति से घर और कंपनी के दफ्तरी कामकाज में गोविंद की मदद करने लगी। वो हिसाब किताब में बहुत ईमानदार थी, जिससे गोविंद का कार्यभार कम हो गया। रचना, जो सेवा भाव से भरी थी, उसने कांता माँ की भक्ति और गांव की सामाजिक सेवा के काम को संभाल लिया। वो अब रोज सुबह शिव मंदिर को साफ करती और गांव की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए काम करती। कांता माँ ने जब अपने घर को खुशियों और भक्ति से भरा देखा तो उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। उनके बेटे, जो कभी भूखे सोते थे, आज न सिर्फ संपन्न हैं बल्कि संस्कारी और सेवाभावी भी हैं। उनकी बहुएं भी उन्हें अपनी बेटियों जैसी प्रिय थीं। एक रात कांता माँ ने शिवजी के सामने दीपक जलाया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आपने मेरी हर परीक्षा ली, पर अंत में आपने मुझे मेरी कल्पना से भी अधिक दिया। मेरे बच्चों को ईमानदारी, सुख और सम्मान दिया। मैं आपकी असीम कृपा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। ये धन्यवाद केवल माँ का नहीं, ये हर उस भक्त का धन्यवाद था जो कठिन समय में भी अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है। अब गोविंद और तिलक का घर खुशहाली और प्रेम का प्रतीक बन गया था। उनकी कंपनी देश भर में फैलने वाली थी, पर उससे पहले उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करना था। शादी के बाद गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्हें अब सिर्फ अपनी मां और पत्नियों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का समर्थन प्राप्त था। गोविंद ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर अपनी मां और शिव की भक्ति के सम्मान में भवानी शंकर उद्योग समूह रख दिया। गोविंद और तिलक ने अब पूरे देश के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया। तिलक के अद्वितीय नवाचार और गोविंद के ईमानदार प्रबंधन के कारण उनकी कंपनी तेजी से विकसित होती गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुणवत्ता और ईमानदारी। वे कभी मुनाफे के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं करते थे और अपने कर्मचारियों, जो ज्यादातर गांव के लोग थे, को परिवार मानते थे। कुछ ही वर्षों में भवानी शंकर उद्योग समूह की देश के हर कोने में शाखाएं खुल गईं। उन्होंने न सिर्फ कृषि उपकरण बनाए बल्कि ऐसे कई अन्य उत्पाद भी बनाए जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाते थे। जो कंपनी एक टूटी हुई कार्यशाला से शुरू हुई थी, वो अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसका नाम ईमानदारी और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। यह सफलता सिर्फ व्यापारिक नहीं थी बल्कि नैतिक भी थी। गोविंद और तिलक को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। जब वे बड़े बड़े समारोहों में जाते तो अपनी साधारण वेशभूषा और विनम्रता से सबका दिल जीत लेते थे। वे अपनी सफलता का हर श्रेय अपनी मां कांता और भगवान शिव को देते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं नापी जाती बल्कि चरित्र और विश्वास से नापी जाती है। मां कांता का चरित्र हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी ईश्वर का नाम हमें मार्ग दिखाता है। उनकी भक्ति ने उनके बेटों के लिए एक अदृश्य कवच का काम किया। गोविंद और तिलक का जीवन हमें बताता है कि कठोर परिश्रम, नया हुनर सीखने की लगन और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदारी किसी भी गरीबी को हरा सकती है। उन्होंने शहर की चमक दमक में भटकना नहीं सीखा बल्कि सीखना चुना। गोविंद और तिलक ने गांव के अमीर व्यक्ति बनकर कभी भी गरीबी को नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और यही कारण था कि उन्हें पैसे से ज्यादा सम्मान मिला। उनका विवाह सादगी और संस्कार का प्रतीक बना, जो दर्शाता है कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि प्रेम और मूल्यों में है। आज भी उस गांव में, जिसे अब शिवपुरी कहा जाता है, लोग गोविंद और तिलक की कहानी सुनाते हैं। उनकी कंपनी भवानी शंकर उद्योग समूह एक अमर उदाहरण है कि अगर आप अपने कर्मों में निष्ठा रखें तो भगवान शिव की कृपा आपको गरीबी की धूल से उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। अंत में मां कांता हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरे बच्चों ने जो कुछ भी पाया है वो सिर्फ भोलेनाथ की इच्छा थी।
उन्होंने उन्हें परीक्षा दी पर कभी त्यागा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भी जीवन में कभी निराश ना हो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दें और हर पल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि ईमानदारी और भक्ति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्त बंधुओं, ऐसी भक्ति भरी कथाएं रोज सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से केवल पुण्य नहीं मिलता, कथा मन को शांति देती है, जीवन को एक नई सीख देती है और हमारे भीतर भक्ति का एक मधुर प्रकाश जगा देती है। कथा सुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ महादेव की कृपा की छाया चलती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, आपको शांति, सीख और भक्ति का अनुभव मिला हो, तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब भक्त बंधुओं, अंत में मेरी एक सच्ची, सरल और हृदय से निकली प्रार्थना। हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस कथा को अंत तक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से सुना है, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां बरसाएं। उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनकी औलाद तरक्की करे और उनके जीवन से हर दुख, हर बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।